सब कार्य करते हुए, पारिवारिक जीवन के समस्त कार्य करते हुए, अपने व्यापार के करते हुए संतों के साथ समन्वय रखो, संतों के साथ समन्वय, तब तुम्हें अखंडता के ऐसा योग के द्वारा परम योग के दर्शन कराते। जहां से आए वहीं पर विलीन करा दे, बीच में कोई नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, सीधा डायरेक्ट। सारा संसार हमारे हिंदुस्तान की साधना पत्ती की लोहा लेता है। ऐसे ऐसे लोह पुरुष पैदा हुए, संत पैदा हुए, परमहंस पैदा हुए हमारे हिंदुस्तान में, जिनको पूरा संसार नमन करता है। अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने अग्निता प्राप्त करी है, ध्वजा फहराई है, सनातन धर्म की प्रकाशता को और ऊंचाई पे लाए। इस प्रकार से तुम्हें भी अपने इस योग के द्वारा सर्वोच्च पद्धति को प्राप्त करना चाहिए, गुरु की शरण में। और निमंताओं की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि मैं कहां तक पहुंचा और क्या पहुंचा और किस क्षेत्र पर खड़ा हूं, क्या। ये सब गुरु का हैंडल है, ये मास्टर के पास होती है। इसकी क्या, कब क्या तुम्हें ले जाए, तुम्हें क्या कर दे, तुम्हें क्या कार्य दे दे। गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है साधक के लिए। गुरु के मन से कोई चीज निकली वो सर्वोपरि होती है, वो कार्य कर कर आए साधक, तो गुरु को प्रसन्नता होती है। वो जैसी खिलता है मन के, उसके मंदिर के अंदर, जो मन के अंदर जो मंदिर है वो खिलता है, तो वो भी आंसू भाव से तुम्हें, जैसे तुम आंसू निकालते हो साधक, तो गुरु के भी आंसू निकलते हैं कि मैं इसको क्या न दे दूं, मैं क्या कर जाऊं इसके लिए, जीते जी क्या कर जाऊं। ये क्रिया सिर्फ योगी के पास होती है, सिद्धार्थ योगी के पास होती है, परमहंस के पास होती है, गुरुओं के पास होती है। हमें अपनी जीवन शैली को बदलना चाहिए। बहुत छोटी कर रखी है हमने मानसिक स्वरूप में, देह स्वरूप में हमने अपनी जीवन शैली को बहुत छोटा कर दिया है। देह स्वरूप में हम दूसरे को इस प्रकार से देखते हैं कि ये कोई हमसे कुछ छीन जाएगा। मानसिक स्वरूप में हम इस प्रकार से देखते हैं कि इसके पास कुछ नहीं, मेरे पास है। ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जो गुरुओं के पास है। वो अखंड है, तुम खंड हो। तुम अखंड बनने की क्रिया में उनके साथ जुड़े रहते हो, तुम समझते नहीं हो, और तुम अपनी छोटी सी जायदाद को ही सर्वोपरि समझ लेते हो। उन लोगों के मालिक होते हो, सर्वोच्च क्रियाओं के मालिक होते हो, अपने जीवन की शैली को किस ढंग से बढ़ाते हैं जब तब के अनुसार, तुम्हें देने की कोशिश करते हैं कि तुम योग्य बनो, तुम जीवन की उस शैली को प्राप्त करो, धरा में उसका गुल खिलाओ। इसलिए तुम्हारी मानसिक स्तर को आगे बढ़ाते हैं, दैहिक स्तर को आगे बढ़ाते हैं, जीवन की मनोकामना को आगे बढ़ाते हैं कि तुम आगे बढ़ो। और तुम आगे बढ़ोगे तो 10 जनों को आगे बढ़ाओगे, धर्म की स्थापना होगी, सनातन की स्थापना होगी, ज्ञान की स्थापना होगी, चेतनता की स्थापना होगी। इस अर्थ को भी समझना चाहिए हर साधक को। इस शक्ति स्वरूप को भी समझना चाहिए, जो शक्ति होती है साधक के अंदर, जिसके बल पर वो कहता है, उस शक्ति को भी समझना चाहिए। और मेरी पूरी उम्मीद है तुम इस प्रकार से इन छोटी छोटी आयामों को, मेरी बातों को अपने गहन अध्ययन में रखोगे, अपने जीवन शैली में आगे बढ़ाओगे कि तुम्हारा साधना का मार्ग, कर्म फल एक चोटी की गति की तरफ बढ़ता जाए। ऐसा आशीर्वाद मेरा तुम सबके साथ।